मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और जो एनालिसिस होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। आप लोग भी बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया, और कल चार्ट में भी आपको मज़ा ही आ जाएगा। हमको इस चार्ट को समझना है। सेंसेक्स का चार्ट लगा हुआ है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी सेमी चार्ट। निफ्टी का दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। इसका आपको थोड़ा कलर अलग लग रहा होगा, मैंने किया है वो जानबूझ के। अब हमको देखना है कि जो चार्ट है 17 जुलाई का, ये वाला, ये चार्ट जिस तरह का बना है इसके अकॉर्डिंग कल क्या होगा, है ना। यही गैप अप हुआ तो क्या हुआ, गैप डाउन में क्या होगा, किस तरह का यहाँ पे काम हो सकता है मार्केट में। ठीक है, अब हमको ये समझने के लिए हमको देखना है पिछला चार्ट कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ था इस दिन चार्ट में कि मार्केट ऊपर चला गया इतनी तेजी के साथ। तभी तो पता लगेगा हमको। हम जब पास्ट जानेंगे तभी तो हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब मार्केट में ये सेलिंग आई होगी बहुत तेजी की, यहाँ पे दूसरे लोग सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे होल्ड कर गया यहाँ पे, तो लोगों को क्या नजर आया कि एक तो उनको सेलिंग नजर आ रही है, दूसरा उनको सेलिंग करने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे मौका मिल रहा है। तीसरी चीज, उनको एक अच्छा लंबा चौड़ा टारगेट दिख रहा है नीचे, 24,000 के नीचे जाएगा मार्केट, इनको टारगेट दिख रहा है। तीन चीज दिख रही है उनको। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके गए हों इस जगह पे, इसलिए मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, थोड़ा बहुत सेलिंग में आया, नया सेल क्रिएट करे और ऊपर जाने की कोशिश हुई। ओके, लेकिन मार्केट में क्या हुआ होगा कि जब यहाँ पे गैप अप के बाद ऊपर चलना शुरू होगा, तो हो सकता है कुछ लोग बाय वगैरह कर रहे हो। इसको हम लोग छोड़ते हैं अभी के लिए। हमने ये समझ गया कि मार्केट में यहाँ पे लोग सेल वगैरह करके बैठे थे, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश हुई। ठीक है, छोटे मोटे। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, इस चार्ट का लेवल हाई था ये। इस चार्ट में जब मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा, तो लोगों को यहाँ तक तो हो सकता है जिसने सेल किया उसको निकाल दिया। लेकिन जब ये सेलिंग आई होगी ये वाली, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हों, और या हो सकता है नहीं बैठे हों। मैंने तो सेलिंग कर ली थी यहाँ पे, तो हो सकता है दूसरे लोग भी सेल करके बैठे हों। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में कि पहली चीज, लोगों को नजर आ गया कि यहाँ पे सेलिंग का चार्ट है, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है। दूसरी चीज, उनको मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा अपसाइड मिला। यहाँ पे देखो, ये अपसाइड मिला, मतलब उनके पास एक मौका था कि सेल करें। और तीसरी चीज, उनको टारगेट नजर आ रहा है बड़ा सा। तीन चीजें उनकी फुलफिल हो गई। एक तो उनको नजर आ रहा है चीज, दूसरा उनको मौका भी मिल रहा है, और तीसरा उनको टारगेट नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोग, बहुत सारे मैनी पीपल यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे इस जगह जरूर, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे अपसाइड कोई था नहीं था इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इतनी सेलिंग क्यों आती है अगर कोई था तो। ठीक है, यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे, इसलिए मार्केट में, और जिस तरह का मार्केट में लास्ट में मोमेंटम हुआ था बहुत तेजी का, ये वाले कैंडल वगैरह बने थे, यहाँ पे जो छोटे मोटे बायर होंगे भी सही, कोई ट्राई कर भी रहा होगा, तो वो यहाँ पे निकल गया होगा। इसलिए मार्केट में क्या हुआ कि बड़ा सा मार्केट मूवमेंट कर पाया, वो भी डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट को सेलर के एसएल मिल रहे थे ऑलरेडी। तो मार्केट में जैसे ही कैंडल बनना शुरू हुआ, यहाँ पे सेलर भागना शुरू हो गया, मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि आगे फिर क्या हुआ, आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, निफ्टी में देख रहे हैं हम लोग। अब आगे की स्टोरी में दो चीजें हैं। एक तो आपको यहाँ पे नजर आएगा एक ये रेंज। ठीक है, अब मार्केट में एक और चीज है, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, एक वाली ये लेवल, ये लेवल। ठीक है, दो चीजें हैं मार्केट की आगे कहानी में। अब मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या, असल में इस जगह पे मैं, मेरे जैसे दूसरे लोग सेल के बारे में ही सोच रहे थे यहाँ तक। ठीक है, जब तक कि मार्केट में ये वाला कैंडल ना बन गया। अभी आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, एक कैंडल में इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जब तक कि मार्केट में एक बड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बन गया, तब तक लोगों को बाई के बारे में ख्याल नहीं आया। अब हुआ क्या होगा, अब यहाँ पे वही चीज दोहराओ, मार्केट में लोगों को एक बाई का मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे लोगों को बाई का मौका दिया जा रहा है, मतलब लोगों को मौका मिल गया, यहाँ पे लोग बाई करे होंगे। ए लेवल के यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा। ठीक है, ये वाला हो सकता है कुछ लोग सेल भी करे होंगे, लेकिन हमको खास कर रखना है बायर वगैरह का ख्याल, क्योंकि सेलर वगैरह तो वैसे ही आपको पता है चार्ट में निपट गए होंगे इधर। यहाँ पे लोगों को बाई करने का मौका मिला। अब चार्ट ने क्या किया यहाँ पे, अब चार्ट ने यहाँ पे क्या किया कि इस तरह की तेजी की सेलिंग आई, ये वाली ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया ये लेवल का, कि जो भी लोग यहाँ पे बाई करे थे उनके एसएल यहाँ पे हिट हो गए, और जो सेलर थे वो यहाँ पे पूरी तरह निकल गए। इसका मतलब कि जो पिछला चार्ट हम देख रहे थे उससे ये चार्ट अलग नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लोगों को सेल का मौका मिला, एक छोटी रिट्रेसमेंट, यहाँ पे सेलिंग का मौका मिला, यहाँ पे क्लोज हो गया, मार्केट में सेलर वगैरह बैठे रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट में सेलिंग में कब जा सकता था कि कोई बड़ा सा गैप डाउन मिल जाता बहुत बड़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, इन सेलर को प्रॉफिट में प्रॉफिट नजर आ जाता। तो जो लोग नहीं कर पाए वो सोचते कि भाग गया मार्केट,
ठीक है, तभी मार्केट चल सकता था, सेलिंग वरना चलना मुश्किल था। अब ये चीज को मैं उस टाइम पे नहीं समझ पाया, बहुत अलग, लेकिन अभी समझ रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग कहानी के जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे दूसरे लोग बाई किए होंगे ए एरिया में, लेकिन मार्केट ने बायर को निकाल के शार्प मोमेंटम दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जो यहाँ पे लोग बाई करना चाह रहे थे, प्रॉफिट बनाना चाह रहे थे बाई वगैरह में, उनसे क्या हो चुका है यहाँ पे, उनसे हो चुका है मोमेंटम मिस। यहाँ पे मोमेंटम मिस हो चुका है, इतना ऊपर आ गया ना मार्केट वाला, तो यहाँ पे इनसे हो चुका है मोमेंटम मिस। अब इस जगह पे कोई बाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बाई करना चाह रहे होते, लेकिन इस जगह आता तो यहाँ लोग सेल वगैरह कर रहे थे ज्यादातर। ठीक है, तो इस जगह लोग अब बाई वगैरह यहाँ पे नहीं करने का सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको टारगेट, पहली बात तो उनको दो चीजें नजर आनी चाहिए। एक तो उनको मूवमेंट नजर आना चाहिए, जो कि मूवमेंट नजर आया था चार्ट में बड़ा सा, जो आपको दिख रहा है बड़ा सा मोमेंटम नजर आया। उसके बाद उनको मौका मिला बायर को, लेकिन उनको निकाल दिया बायर को। मौका मिला उनको, बाय करवाया गया, लेकिन निकाल दिया। और उसके बाद अब एक कैंडल बन गया, जिसकी वजह से बायर को अपना कोई टारगेट नजर नहीं आ रहा। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाय करूँ तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बायर वगैरह को मार्केट निकाल चुका है, बायर वगैरह कैसे नहीं है। अब इस चार्ट में मार्केट में क्या है, हमको ये देखना है। असल में इस तरह के चार्ट में ना तो देखो यहाँ पे बायर कैसल है, यहाँ पे ना तो यहाँ पे बायर कैसल पड़े हैं ज्यादा, और ना यहाँ पे सेलर कैसल है। ठीक है, अब कल कौन कैसा काम करेगा हमको ये देखना है मार्केट में। मार्केट में अब कौन कौन आएगा कल काम करने के लिए। ठीक है, बायर का यहाँ पे कहीं पे मौका मिस हो गया। ठीक है, मौका मिस हो चुका। अगर मार्केट गैप डाउन भी होता है, यहाँ पे घूमता भी है, तब भी जो बायर वगैरह है वो क्या दोबारा ट्राई करेंगे, यहाँ पे मार्केट जाएगा, या फिर वो ऐसा करेंगे कि सेल कर लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जिस तरह का चार्ट है, मुझे यहाँ पे बायर की ऑलरेडी एसएल तो है नहीं कि जिनको हम टारगेट करते हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, दो चीजें देखनी होती है कि जो मार्केट में कल के एसएल है वो देखते हैं हम लोग मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कल का चार्ट, और जो जो करंट चार्ट रहता है वो रहता है हमारी एंट्री वगैरह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बायर वगैरह तो है नहीं, मार्केट ऊपर निकल चुका है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल वगैरह का ही ट्राई करेंगे, फ्लैट में ट्राई करेंगे, छोटा मोटा गैप डाउन हुआ तब भी सेलिंग का ट्राई करेंगे। गैप अप हो गया तो वहां पे क्या है, वहां पे कौन क्या करेगा, क्या गैप अप में यहाँ पे कोई लोग सेल वगैरह करने की कोशिश करेंगे, ये देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि गैप अप हो चुका है। ठीक है, अगर बाई चांस एक बार के लिए गैप अप हो जाए यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो जाए, तो लोगों को क्या था, या फिर यहाँ से भागना शुरू कर दे, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई बाई कर पाएगा या फिर कोई सेल कर पाएगा। अगर यहाँ से भागना शुरू किया ऊपर, तो क्या कोई ऐसा लगेगा किसी को कि बाई कर लेते अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अगर हम कल के बारे में ज्यादा ध्यान दें, मान लो कि कल यहाँ पे कौन बाई करेगा कौन सेल करेगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझने के लिए। हमको डायरेक्ट यही चार्ट को रहना देना चाहिए और इस चार्ट को समझना चाहिए। कल का एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, कल का देखेंगे लेकिन अलग नजरिए से देखेंगे। ठीक है, अभी का हमने देख लिया कि यहाँ पे बायर वगैरह नहीं है, बायर वगैरह के हाथ से मार्केट निकल चुका है यहाँ पे, तो बायर तो हाथ लगा गया नहीं यहाँ पे, तो मार्केट में फ्लैट गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान रखेंगे हम। ठीक है, मार्केट में बाई वगैरह का ही प्लान रखेंगे, फ्लैट गैप अप गैप डाउन में। यहाँ पे सेल वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते हम, क्योंकि मार्केट सही तरीके से जा रहा है। हो सकता है कि सेलर को एक अपॉर्चुनिटी नजर आए, क्योंकि उसको टारगेट कहाँ दिख रहा है, सेलर को ये वाला टारगेट दिख रहा है लंबा चौड़ा कि नीचे जाएगा, लेकिन बायर टारगेट कहाँ देखेगा, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा, किसी को खास ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मार्केट बाय में कितना जाएगा। तो ये वाली चीज होगी, और ऊपर से मार्केट में बायर के एसएल है भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे बायर के एसएल नहीं है, इसलिए हम मार्केट में बाय के साथ ही चलेंगे बायर के, और मार्केट में फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में यहाँ पे बाई करने का प्लान रहेगा, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए। अब मार्केट में दो तीन चीजें होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वाली, जो मार्केट में मुझे, हम लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे। क्योंकि एक तो चलो यहाँ पे हो चुकी है मार्केट, फास्ट मोमेंटम निकल गया अप साइड के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट के जिस तरह स्ट्रक्चर होता है, अगर मार्केट भाग रहा है फास्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग बाय नहीं कर पाए, तो ऐसा थोड़ी कि अगली बार भागेगा तो यहाँ पे लोग बाय करने लग जाएंगे, नहीं। उनको वही सेम चीज है कि भैया यहाँ पे मौका नहीं मिला था, अब तो बिल्कुल भी और भी नहीं जाएगा। एक बार इनका यहाँ पे मौका चूक गया बाय करने का, अब तो वो सोचेंगे अब तो बिल्कुल बाय में नहीं जाएगा, अब तो घूमना ही है नीचे।
यही कारण है शायद जब मार्केट लगातार ऊपर भागता है तो लोग लॉस करते रहते हैं सेल सेल में, मेरे जैसे लोग। तो इस मार्केट दो चीजें कर सकता है ऐसे केस में। क्या करेगा? या तो मार्केट ओपन होने के बाद तेजी से गिरना चालू कर देगा, इतना गिर जाएगा कि जहां पे हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी मार्केट में कि अब तो बाय नहीं हो सकता, मार्केट सेल में जाएगा। अब एक गिरावट कितनी हो सकती है? हो सकता है मार्केट में कि यहाँ पे गैप डाउन होकर इतना नीचे गिर जाए, यहाँ तक कहीं तक आ जाए, जब हम सोचे कि अब तो सेल ही कर लेते, बाय नहीं करते, लेकिन यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ कहीं पे गैप डाउन होकर मार्केट इतना नीचे आ जाए, 24,000 के आसपास आ जाए, यहाँ हम सोचेंगे कि यार अब तो मार्केट बाय में तो नहीं गया, अब हम सेल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारी चीज आती है दिमाग में मेरे। ठीक है, तो एक चीज हो सकती है, हमने पहले प्लान बना लिया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके कि आगे क्या करना है। तो ऐसा कर सकता है मार्केट कि नीचे ओपन हुआ, बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ, नीचे चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तब भी मार्केट में हम बाई कर लेंगे। इवन मार्केट में अगर फ्लैट ओपन होता है और सेलिंग आती है मार्केट में धीरे धीरे, तब भी यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। अब गैप अप में क्या होगा? गैप अप में अगर मार्केट गिरना शुरू किया, यहाँ पे मार्केट हुआ वो इतना गिरना शुरू किया, यहाँ तक कहीं तक आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कि जो दूसरे लोग बाई करना चाह रहे थे उनको यहाँ पे एक टारगेट नजर आए वाला कि बाई कर लेते, यहाँ तक प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे केस में खतरा है कि मार्केट अगर गिरना ही शुरू कर दिया और नीचे आ गया यहाँ पे, तो फिर खतरा नजर आ सकता है हमको कि यहाँ पे फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे सेलिंग में चला जाए, क्योंकि दूसरे को यहाँ पे चार्ट का एक लेवल दिखेगा, यहाँ तक उनको दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे सेलिंग में बाय वगैरह में जा सकता है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट को ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा बहुत गिरेगा तब तो चल जाएगा यहाँ पे। बस अगर गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। हाँ, गैप अप में मार्केट चाहे चाहे मार्केट यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे हो जाए और बढ़ना शुरू कर दे, कैसा भी कैंडल बना दे, बड़ा बड़ा ग्रीन बना दे, तब वहाँ पे बाई कर लेंगे। कितना भी निकल जाए ऊपर एक झटके में, तब भी वहाँ पे बाई कर लेंगे। हाँ, अगर गिरना शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत गिर जाएगा, तब तो क्या रहेगा कि लोगों को अपर साइड का जो टारगेट रहेगा बहुत छोटा नजर आएगा कि यार यहाँ तक तो क्या ही प्रॉफिट करें। और फिर लोग क्या सोचेंगे कि एक काम करते हैं, सेल वगैरह करते हैं, ये टारगेट बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा। अगर मार्केट में यहाँ से ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होता है, कुछ बड़ा सा कैंडल आता है, या फिर जल्दी फास्टली यहाँ तक कहीं गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि अपर साइड लोगों को टारगेट नजर आना शुरू होते हैं, फिर यहाँ पे हम बाय ना करके यहाँ पे सेल साइड में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो सारी कंडीशन मैंने मैच कर दी यहाँ पे। अब देखते हैं मार्केट क्या एक्सट्रीम करता है कल, कि हम लोग मार्केट में फंस जाते हैं या फिर मार्केट हमको कैसे वो करेगा। क्योंकि हमने एक तो प्लान बना लिया कि कितना ही बड़ा गैप अप हो जाए, कितना भी ऊपर निकल जाए, हम तब भी बाई कर लेंगे। हमको भले लगे कि छूट गया मार्केट, टारगेट नजर नहीं आए, या फिर मार्केट हो सकता है कितना बड़ा गैप डाउन दे दे और कितना ही नीचे सेलिंग आए, तब भी हम वहां बाई कर लेंगे, वहां पे बाई कर लेंगे हम, और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देख लेंगे। ये हद तक है अगर अपनी बाई की प्लान है, बाई का प्लानिंग है तो। ठीक है, और फ्लैट मिलेट में तो फिर है ही सही। तो ठीक है, अपना कंप्लीट है अब चार्ट, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कल बाई करने है मार्केट में। हाँ, अगर मार्केट सेलिंग में ही चला गया तो बात अलग है, लेकिन अगर बाई करने का प्लान है मेरा और बाई करना है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से बाई वगैरह प्रॉफिट बन जाना चाहिए, कहीं भी ओपन हो जाए, कैसा भी कुछ हो जाए मार्केट में। बस एक ही कंडीशन मैंने बताई आपको जो परेशान कर सकते हैं, कि कोई शार्प सेलिंग ना आ जाए बहुत तेजी की, जहाँ पे फिर दूसरे लोगों को यहाँ पे टारगेट नजर आना शुरू हो जाए, फिर वहाँ पे खतरा बढ़ जाएगा अपने लिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। और आप लोग को बैंक निफ्टी का चार्ट है वो भी सेम ही है, मैं सिर्फ एक दिखा रहा था आपको। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ है, सेम टू सेम गैप अप वगैरह हुआ, उसके बाद ऊपर भागना शुरू हुआ, ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है। ठीक है, यहाँ भी जो लोग बाई कर रहे थे उनको निकाल चुका है, और ये जो बाइंग का मोमेंटम है, ये वाला बाइंग का मोमेंटम, ये कोई पकड़ ही नहीं पाया। ये बाइंग का मोमेंटम किसी को नहीं मिला पकड़ने का, इसके मतलब यहाँ पे बायर वगैरह कैंसिल तो नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन हुआ तो फिर यहाँ पे तो लोगों को मौका मिलेगा। तो बात वही है, अगर यहाँ पे लोगों को मौका देना है ना इसको, तो उसको क्या करना रहेगा? यहाँ पे अगर लोगों को उसको मौका देना बाई करने का, तो गैप डाउन छोटा मोटा करके गिरावट आनी चाहिए, फ्लैट में अच्छी गिरावट आनी चाहिए तेजी की। हो सकता है तब लोग यहाँ पे ट्राई वगैरह करें, अगर यहाँ पे पहले ही मार्केट में गिरावट कुछ ज्यादा आ जाती है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपने लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे चार्ट में कोई एसएल नहीं है बाहर की, इसलिए मार्केट में अगर बाई चांस गिरावट आती भी है तो नीचे जाके क्या करेगा? बायर थोड़ी ना, आप बोलोगे भैया नेक्स्ट दूसरे बायर आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, हो सकता है सपोर्ट वगैरह बायर, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे सेलर भी तो आए रहेंगे, क्योंकि उनको तो लंबा चौड़ा टारगेट दिख रहा है।
इसलिए यहाँ पे बाय वगैरह ही करेंगे और ये अपना प्लान कंफर्म होता है और बहुत अच्छी तरह से कंफर्म होता है। अब फाइनल हमने टच दे दिया, अब तो जो भी कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर कल के प्रॉफिट वाले वीडियो में।